कॉर्पोरेट रडार में अब हम बात करेंगे सिग्नेचर ग्लोबल की। 2014 में शुरू हुई सिग्नेचर ग्लोबल दिल्ली एनसीआर में अफोर्डेबल लो मिड सेगमेंट की सबसे बड़ी रियल एस्टेट डेवलपर है। कंपनी का ज्यादा फोकस है अफोर्डेबल हाउसिंग पर और आज कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से हम उनके आगे के ग्रोथ योजनाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही नए प्रोजेक्ट्स पर अपडेट और आगे के आउटलुक के बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के सीईओ रजत कथुरिया जी। रजत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर और पहले तो हमें समय देने के लिए धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो इस वक्त हम देख रहे हैं कुछ आर्टिकल्स आ रहे हैं कि गुरुग्राम मार्केट, जहां पर आपका भी काफ़ी अच्छा खासा एक्सपोजर है, वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुका है। रिकॉर्ड बिक्री वहां पर देखने को मिल रही है, स्पेशली लग्जरी स्पेस में। वैसे आपका तो ज़्यादातर फोकस अफोर्डेबल में है, लेकिन किस तरह के अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि मुंबई को भी सरपास करता हुआ निकल रहा है, दिल्ली एनसीआर में भी हम देख रहे हैं परफॉर्मेंस गुरुग्राम में और डिमांड वहां पर ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है। आपका क्या कहना है और किस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ आप देख रहे हैं अपनी कंपनी के लिए वहां पर? पूजा जी, सबसे पहले बहुत धन्यवाद अपने शो पे हमें इनवाइट करने का। एंड पूजा जी, हम एक ट्रेंड पिछले ऑलमोस्ट डेकेड से देखते आ रहे हैं कि गुड़गांव में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, चाहे वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का हो या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का हो। और आज की डेट में जो गुड़गांव है, एक तरीके से पूरी दिल्ली एनसीआर मार्केट का एक सेंट्रल बिजनेस एरिया बन गया है, जो डाउनटाउन एरिया बोले या सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट एरिया बोले। सो मैक्सिमम कॉर्पोरेट ऑफिसेज, जॉब अपॉर्चुनिटीज आज गुड़गांव में है। इसीलिए रेजिडेंशियल बिजनेस यहाँ पे काफ़ी अच्छा कर रहा है। हम जब से हमने एक कंपनी में काम करना शुरू किया है 2014 से, हमने ये एक ट्रेंड देखा है कि आप जितना सप्लाई क्रिएट कर पाते हैं एज एन ऑर्गेनाइज एज अ ब्रांडेड डेवलपर, आई थिंक उसकी एक डिमांड बनी रहती है, क्योंकि गुड़गांव एज अ सिटी बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रही है पिछले 10 से 12 सालों में। इट्स अ न्यू सिटी बट काफ़ी अच्छे ट्रेजेक्ट्री पे है। एंड इसीलिए एक स्टेडी ग्रोथ यहाँ पे वॉल्यूम्स में और वैल्यू में देखने को मिली है अक्रॉस द सेगमेंट्स, चाहे वो अफोर्डेबल हो, मिड इनकम हो या लग्जरी सेगमेंट की हाउसिंग हो। मौजूदा लैंड बैंक आपके पास कितना है, अगर आप थोड़ा बता पाए हमें तो? देखिए, अगर लैंड बैंक और पोर्टफोलियो की बात करें तो अब तक हमने लगभग 16 से 17 मिलियन स्क्वायर फुट डिलीवर कर दिया है। अ, और कुछ 14 मिलियन स्क्वायर फुट के अराउंड एरिया है जो हम और 5 से 6 क्वार्टर में डिलीवर कर देंगे। सो ओके। ऑलमोस्ट मैं 30 मिलियन स्क्वायर फुट के अराउंड हमने डिलीवर कर दिया है। जी जी। इसके इसके बियॉन्ड ऑलमोस्ट 42 मिलियन स्क्वायर फुट, कोई 4 करोड़ 20 लाख स्क्वायर फुट की प्रोडक्ट लॉन्च करने का हमारे पास एग्जिस्टिंग लैंड रिसोर्स है, जिसमें मेजॉरिटी लैंड कंपनी ओन करती है। ओके। इसमें से 20-21 मिलियन हमने लगभग पिछले 2 सालों में लॉन्च करा है। एंड सिमिलर, ये आप समझिए, सिमिलर 20 से 21 मिलियन हमारा अगले 2 से ढाई साल में लॉन्च करने का प्लान है। ये अब टोटल जो सब 42 मिलियन स्क्वायर फुट का जीडीपी पोटेंशियल देखते हैं, वो कहीं ना कहीं 60 से 65 हजार करोड़ को से ज्यादा का है एट करेंट वैल्यूएशन। जी, सवाल मैंने ये इसलिए पूछा क्योंकि अब देश में काफ़ी बड़े पैमाने पर एआई इंफ्रा को ग्रो करने की बात की जा रही है और जब हम एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो डेटा सेंटर भी उसका एक अहम पार्ट है। क्या उस तरफ भी आप फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास एक बड़ा लैंड बैंक भी है और उस तरफ रिसोर्सेज यूज़ करने का? पूजा जी, देखिए, अभी जो करंट लैंड बैंक है हुँ, ये प्राइमरीली रेजिडेंशियल बिजनेस के अराउंड बिल्डअप किया गया है। हुँ, हमारा फोकस कंपनी का, क्योंकि हमें अपनी एक ये होम मार्केट अगर बोले गुड़गांव में, इतना अपॉर्चुनिटी रहा है हमेशा से कि हमारा मोस्ट ऑफ द लैंड बैंक हुँ, हाउसिंग सेगमेंट के अराउंड है। ओके, कुछ लैंड बैंक हमारा था जिसमें हम कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस और एक तरीके से रेंट यील्डिंग एसेट्स क्रिएट कर सकते थे। उसके लिए हमने एक रिसेंटली पार्टनरशिप घोषित करी है। हुँ, हुँ, बट बाय एंड लार्ज एटलीस्ट करंट लैंड बैंक इज मोर अराउंड रेजिडेंशियल। हुँ, बट एज जैसे आगे समय बढ़ेगा, हम अपॉर्चुनिटीज के लिए ओपन है ओके। देखने। बिल्कुल, तो आगे अवसर यहाँ पर कंपनी तलाशती रहेगी। तो अभी मौजूदा पोर्टफोलियो कैसा है आपका? लग्ज़री में कितना फ़ोकस है और अफ़ोर्डेबल भी, क्या अभी भी ज़्यादातर जो मिक्स है आपका अफ़ोर्डेबल में से ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन आता है? क्या आगे वाले समय में कुछ आप बदलाव एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि हमने हाल-फिलहाल की जो रिपोर्ट्स देखी उसमें हमने पढ़ा कि अफ़ोर्डेबल में कुछ स्लो डाउन चल रहा है, इन्वेंट्री पाइल-अप की भी समस्या थोड़ी हो रही है। ग्राउंड रियलिटी अगर देखें तो आपको क्या सेंस मिल रहा है वहाँ से? पूजा जी, देखिए, हमने
कंपनी की शुरुआत अफोर्डेबल हाउसिंग से करी थी। शुरुआत के 5 से 6 साल हमने खाली अफोर्डेबल हाउसिंग ही करा है। बट पिछले 4 से 5 सालों में लगभग आप समझिए ये पोस्ट कोविड जो टाइम लाइन रही है उसमें हमने मिड इनकम हाउसिंग के अराउंड फोकस करा है। एंड आज के दिन में भी हम ना अफोर्डेबल सेगमेंट में हैं और ना लग्जरी सेगमेंट में हैं। हम 2 से 3 करोड़ से 4 करोड़ तक के बेसिकली एक अगर आप मिड इनकम हाउसिंग बोलेंगे हम इसी में ही सप्लाई क्रिएट करते हैं काफी प्रोमिनेंट एरियाज में गुड़गांव के। और इसमें हमें आज के समय में एक अच्छा स्टेडी माहौल दिख रहा है मार्केट में। ओके, तो सर जो गाइडेंस आपने शेयर की थी FY26 के लिए, क्या वो ऑन ट्रैक है वो हासिल करने के लिए, और आने वाले समय के लिए क्या गाइडेंस होगी आपकी प्री सेल्स को लेकर? लॉन्च पाइपलाइन कैसी नजर आ रही है, अगर उसके बारे में कुछ बता पाए तो? श्योर। देखिए, हमने अगर आप पिछले 3 साल देखेंगे सन 2022 से 2025 तक ऑलमोस्ट लगभग 60% के अराउंड 58 to 60% के अराउंड का सेल्स का अगर अचीव किया। हम फिस्कल ईयर 2022 में कोई 2600 करोड़ की सेल करते थे प्री सेल्स, और पिछले साल हमने कोई 10,300 करोड़ की सेल अचीव करी है। तो हमने ये मार्केट में कमेंट्री दिया है कि इस साल हम एज्यूम कर रहे हैं कि लगभग पिछले साल जितना हमारा सेल्स रहेगा, एंड कमिंग ईयर के बारे में गाइडेंस हम अराउंड अप्रैल या मई के अराउंड मार्केट को इन्फॉर्म करें। बिल्कुल। राजेश सर, आप थोड़ा आपके डेट के बारे में भी जानना चाहेंगे। काफ़ी समय से कंपनी डिसिप्लिन तरीके से फोकस कर रही है उसे कम करने के लिए। अभी क्या करंट हालात हैं आपके डेट के, और आने वाले समय में क्या वहाँ पर और हम सुधार देखेंगे? पूजा, अभी हमारा करंट जो नेट डेट लेवल है वो लगभग 1,000 करोड़ के अराउंड चल रहा है। जनरली ये लेवल मेंटेन रहा है। पिछले 3 से 4 साल में कंपनी ने काफ़ी ग्रोथ करी है, काफ़ी लैंड एक्वायर करी है, काफ़ी नए रीजन्स में हमने काफ़ी नई लैंड ली हैं। बट मोर और लेस हमारा डेट लेवल कंट्रोल्ड है, क्योंकि मैक्सिमम जो ग्रोथ आई है वो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज के माध्यम से हमने ये एक्विजिशंस करी हैं। हाल ही में मैं आपको एक बताना चाहूँगा, एक हमने एक प्लेटफॉर्म बनाने की एक घोषणा करी है, जिसमें हम RMZ ग्रुप के साथ एक पर्टिकुलर अपनी SPV कंपनी में, एक सब्सिडरी कंपनी में एक पार्टनरशिप कर रहे हैं, जिसमें कुछ कमर्शियल डेवलपमेंट करेंगी दोनों कंपनीज मिलके। एंड इस ट्रांजैक्शन के तहत लगभग 1282 करोड़ रुपए हैं जो RMZ इन्वेस्ट कर रहा है, जो सिग्नेचर के पास आएंगे फॉर सेलिंग अबाउट 50% स्टेक इन दिस सब्सिडरी कंपनी। तो जैसे ये ट्रांजैक्शन कॉन्ज्यूमेट होता है आने वाले कुछ समय में, तो हम अंदाजे में करें तो हमारा जो नेट डेट लेवल है वो 0 की तरफ चला जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर यहाँ पर कंपनी की तरफ से, नेट डेट जल्द ही यहाँ पर 0 होते हुए नजर आएगा। सर, एक क्विक क्वेश्चन, आपका फुटप्रिंट गुड़गांव में तो काफ़ी स्ट्रांग है, गुरुग्राम रीजन में, उसके अलावा कुछ और ज्योग्राफीज में क्या आपके प्लान है एक्सपेंशन के? पूजा जी, हम दिल्ली NCR मार्केट में काफ़ी एक्टिवली ट्रांजैक्शंस देखते रहते हैं। तो आने वाले समय में अगर हमें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो हम दिल्ली NCR की और मार्केट्स में काम करने के काफ़ी इच्छुक हैं, वो चाहे दिल्ली हो या नोएडा हो। तो दिल्ली NCR में हम मार्केट्स को लेके ओपन हैं। रजत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए और अपने विस्तार योजनाओं के बारे में हमारे साथ चर्चा करने के लिए।